बच्चों, कल हम लोगों ने समुच्चयों के संघ को देखा था, संघ की डिफिनेशन को देखा था कि यदि दिए गए दो समुच्चयों के अवयवों को लेकर के एक नया समुच्चय बनाएं जिसमें या तो पहले समुच्चय या तो दूसरे समुच्चय के अवयव हों, तो ऐसे समुच्चय को हम दोनों समुच्चयों का संघ कहते हैं। आज हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, समुच्चयों की संक्रियाओं के दूसरे टॉपिक, समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ है उसकी हम लोग आज बात करेंगे। यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए हैं तो दोनों के अवयव भी होंगे। कुछ अवयव ऐसे भी होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो जितने उभयनिष्ठ अवयव हैं जो ए में भी हों और बी में भी हो, उन उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर के जब हम एक समुच्चय बनाते हैं तो उस नए समुच्चय को हम ए और बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं, और इस नए समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय को दोनों समुच्चयों के बीच में उल्टा यू का चिन्ह, इंटरसेक्शन का चिन्ह जिसे कहते हैं, उसे दिखाते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिकली यदि हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी उन सारे अवयवों का समुच्चय है जो कि ए में हैं और जो बी में भी हों, और का मतलब दोनों में हों, ए में भी हों और बी में भी हों। इसको यदि हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में यदि कोई अवयव x मिलता है तो वह x ए में होगा और वह x बी में भी होगा। इसे हम गणितीय भाषा में कहते हैं कि यह डेफिनेशन हो गई ए इंटरसेक्शन बी की। यदि हम वेन आरेख से देखें, वेन आरेख से यदि हम बात करें तो वेन आरेख में हम एक जो है सार्वत्रिक ले लेते हैं समुच्चय, यूनिवर्सल सेट यू। उसमें दो हमारे ए और बी दो हमारे समुच्चय हैं जिन्हें हम वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ए और बी में जो कॉमन अवयव हैं उनको दिखा दें। ये हमारा कॉमन है, ये दोनों में है, यह ए के अंतर्गत भी आ रहा है और यह बी के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये जो हिस्सा है वही हिस्सा ए और बी के इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यदि मान लो ए और बी ऐसे हों, ए और बी में कोई अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को हम अलग अलग दिखाते हैं और उस समय कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। फाई का मतलब कि रिक्त है। इनको हम विसंधित समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, एक परिभाषा प्रकार में हमने देखा था। यदि हम एग्जाम्पल ले लें, एक सपोज करो कि ए बराबर एक सेट ले लें, समुच्चय ले लें, ए आई ओ और टी, तथा बी ले लें एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स का एक अक्षर। यह हमारे बी समुच्चय है। तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, एम होंगे, ए होगा, टी होगा, एच होगा, ई होगा, आई होगा, सी होगा और एस होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि दोनों में क्या अवयव कॉमन है। यदि इसको भी हम कैपिटल ही कहें कि ये भी हमारा कैपिटल से ही है, कैपिटल स्मॉल में थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन, ए आई ओ और टी। तो देख रहे हैं कि ए और टी इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, आई भी इसमें है।
तीन अवयव दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो इन उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर के ए टी आई हमने एक समुच्चय बनाया नया। तो यह इन दोनों के इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि इनके यूनियन की बात करते, यूनियन क्या होगा? यूनियन में ये लिख लें MATHEICS, और इसमें जो बचा हुआ था O, बाकी तो कॉमन हो गया। प्रमेय की हम बात करें, कुछ इस पे प्रमेय हैं सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ, जैसे कि उसमें हमने देखा था यूनियन पे। पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए में बी का इंटरसेक्शन लें या बी में ए का इंटरसेक्शन लें, दोनों मान में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ एसोसिएशन, कि ए और बी का पहले हम इंटरसेक्शन ले लें या एक समुच्चय हो गया, उसको सी के साथ हम इंटरसेक्शन लें, यह बराबर होगा पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें। तीसरा है जिसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। यह ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन वो सम होता है। फाई तथा यू का प्रमेय, फाई तथा यू का प्रमेय, और फाई के साथ एक बार हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होगा, और यू के साथ देखेंगे हमारा ए का इंटरसेक्शन क्या होगा। तथा एक आखिरी है जो नया है, जो उसमें नहीं था, इसको कहते हैं वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें दोनों चिन्ह होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसकी हम बात करेंगे कि यदि ये जो दिया हुआ है, इनमें से हमने कल क्रम विनिमय नियम को सिद्ध करके दिखाया था कि किस तरह से क्रम विनिमय नियम को हम सिद्ध करते हैं। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी यूनियन ए। आज हम लोग इसमें से एक को सिद्ध करके, तो हम सोच रहे हैं कि वितरण नियम को ही हम सिद्ध करके दिखा दें। वितरण नियम हमारा है जिसे हमें सिद्ध करना है, उसको हम ले लेते हैं वितरण नियम। तुम लोगों ने ये सब नियम संख्याओं के केस में बहुत पढ़ा है, उस पर मैं किसी दिन और वीडियो बना कर अपलोड करूँगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले इसे हम वेन आरेख से देख लेते हैं। वेन आरेख से हमने कहा था कि दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग हम बनाएंगे। ये हमारा लेफ़्ट साइड के लिए हो गया और ये हमारा राइट साइड के लिए हो गया। हम यू कर लेते हैं सर्वत्रिक। हम चूँकि ए बी सी तीन है समुच्चय इसमें, तो हम तीन इसमें गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। गोला नहीं सर्कल है। ए बी सी
पहले हम इसकी बात कर लें, जो कंबाइंड है इसकी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को हम क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करें, क्षैतिज रेखा द्वारा हम बी यूनियन सी को प्रदर्शित कर रहे हैं। बी और सी के यूनियन लेना है, मैंने बी और सी दोनों को एक साथ छायांकित कर देना। सॉरी हमको क्षैतिज रेखा से करना है, हमने लिखा था क्षैतिज रेखा ना, तो हम क्षैतिज रेखा से इसको छायांकित कर दिए। बी और सी के जितने हिस्से हैं उन सबको हमने देख लो, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो बी और सी के अलावा हो छायांकित, हमने क्षैतिज रेखा से इस तरह से छायांकित कर दिया। ऊर्ध्वाधर रेखा से हम इसको हमने छायांकित कर दिया क्षैतिज से, तो बचा ए को हम ऊर्ध्वाधर रेखा से हम छायांकित करेंगे। ए को, ए हमारा जितना हिस्सा आता है सबको हम छायांकित कर दें ऊर्ध्वाधर लाइन से, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। अब हमें लेना है इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ये हमारा कुछ लाइनें हो गई, ये हमारी कुछ लाइनें हो गई, ये जो चेक वाला एरिया है इसको हम कहेंगे कि ये दोनों में शामिल हैं, ऊर्ध्वाधर में भी और क्षैतिज में भी। तो जो चेक द्वारा प्रदर्शित हैं, चेक लाइन द्वारा प्रदर्शित हैं, वह इन दोनों के इंटरसेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब इसमें देखें कि कौन सा एरिया ऐसा है जो चेक द्वारा प्रदर्शित है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, यहाँ यहीं तक है, फिर यहाँ से यहाँ ये जो हिस्सा है ऐसे, वही हिस्सा है जिसके अंदर चेक बना हुआ है। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में भी हमने 3 मुच्छे ले लिए, 3 सर्किल ले लिए, ए बी सी। इसमें क्षैतिज रेखा द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर लें, ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करें। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में जो घनिष्ठ है, ए और बी में, ए वाला हिस्सा बी वाला हिस्सा में, ए वाला हिस्सा बी वाला हिस्सा में घनिष्ठ क्या है, ये है। देखो इसको हम क्षैतिज रेखा से ऐसे छायांकित कर दे रहे हैं, हो गया। अब ऊर्ध्वाधर रेखा से हम दूसरे वाले को, ए इंटरसेक्शन सी को छायांकित करेंगे। ए और सी का इंटरसेक्शन का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन से ये वाला हिस्सा हमें छायांकित कर देना है, जो ए और बी दोनों के बीच में कॉमन है, वो घनिष्ठ है। इस तरह से हम देखें तो जो क्षैतिज रेखा है या जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों में से किसी एक द्वारा जो छायांकित हिस्सा है वह इनके यूनियन को प्रदर्शित करेगा, या तो क्षैतिज हो या तो ऊर्ध्वाधर हो। या तो क्षैतिज हो तो ये वाला हिस्सा है, या तो ऊर्ध्वाधर है तो ये वाला हिस्सा है। दोनों का यूनियन लेना है, उन्हें दोनों को हमें एक साथ देखना है। दोनों को हमने एक साथ देखा तो ये वाला हिस्सा इन दोनों के यूनियन में आ रहा है। तो राइट हैंड साइड का छायांकित हिस्सा ये है, लेफ्ट हैंड साइड का भी छायांकित हिस्सा ये है। देखने से लग रहा है, दोनों को देखने से लग रहा है कि जो छायांकित हिस्सा है वह एक जैसा है। इसलिए हमने वेन डायग्राम से सिद्ध कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इतना हम लोगों ने देख लिया वेन आरेख द्वारा। अब वेन आरेख के बाद हम लोग इसको मैथमेटिकली सिद्ध करेंगे। मैथमेटिकली की बात करते हैं हम, तब ने अभी बताया था तुम लोगों को, यूनियन के केस में हमने बताया था कि मैथमेटिकली में हम x एक अवयव ले लेते हैं। हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। हम यहाँ से शुरू कर देते हैं दो समुच्चयों को, एक ये समुच्चय एक ये समुच्चय, इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है। तो एक बार हमें इसका उपसमुच्चय दिखाना पड़ेगा, दूसरी बार इसको हमें इसका उपसमुच्चय दिखाना पड़ेगा। ये नियम हमने पिछली बार भी बताया हुआ था। तो हम अवयव यहाँ से लेंगे। चूँकि हम मान ले रहे हैं कि माना x अवयव है A इंटरसेक्शन B यूनियन C में, देख रहे हो। अब इंटरसेक्शन से अलग अलग यदि देखें तो दो समुच्चय हैं, एक A है और एक B यूनियन C है। यूनियन B एक ही समुच्चय है। तो x इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन तो उभयनिष्ठ है, तो मतलब x दोनों में होगा, अर्थात x A में होगा और x B यूनियन C में होगा। इसको ऐसे देख लें, x इन A, और पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लें। B यूनियन C का मतलब है कि x B में है, या यूनियन का मतलब या x B में है या x C में है। तो इसको ऐसे लिख लें, x इन B या x इन C। अब देखो x A है और एंड के साथ इन दोनों के साथ है। तो जैसे हम लाभ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुणा के केस में कि a डॉट b प्लस सी बराबर a डॉट b प्लस a डॉट सी, उस तरह से यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसको लिखें तो यह हो जाएगा x इन a एंड x इन b। एक बार इसको इसके साथ, बीच में ये, और एक बार ये इसके साथ, x इन a एंड x इन c। देख लो, x a में है, b में है, तो x इनके इंटरसेक्शन में होगा, दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में होगा, उभयनिष्ठ हो गया। और a में है और c में है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में होगा, a इंटरसेक्शन c। x इस समुच्चय में है, या का मतलब यूनियन हो गया, x इसमें है या इसमें है, मतलब इन दोनों के यूनियन में होगा, यूनियन a इंटरसेक्शन C में। यह हमारा x मिल गया। इसको मिटा दें, ये तो समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अर्थात x हमने लिया था A इंटरसेक्शन B यूनियन C में, इसमें लिया था, और अंत में x मिल गया इसमें, इस वाले हिस्से में। तो यहाँ से अवयव मिलता है इसमें, तो यह इसका, यहाँ से अवयव इसमें मिल जाता है यदि, तो इसको कहते हैं कि यह इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। अब यदि हमें उल्टा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एरो का प्रयोग कर दें। यहाँ दोनों तरफ एरो लगा दें। यदि दोनों तरफ एरो का मतलब हो गया कि हमने x यहाँ लिया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में, वह फिर x इसमें होगा या x इसमें होगा, इसमें यूनियन का मतलब या, तो x इसमें होगा या x इसमें होगा। x इसमें है तो इन दोनों के एंड में होगा, दोनों में होगा, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इन दोनों में से x एक को हम कॉमन ले लें, ये कॉमन निकल गया, तो ये बचा और ये बचा। और फिर इन दोनों को हम यूनियन के रूप में लिख दें, और बीच में a एंड ये है, दोनों में है, तो a में होगा, इंटरसेक्शन इसमें होगा, हो गया ना। तो इधर से भी आकर के हमने इसको सिद्ध कर दिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं अंत में कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। हमें तो ये लगता है कि तुम लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हमारी समझ से इंटरसेक्शन का ये टॉपिक अब ये ख़त्म होता है, और हमको लगता है कि बेहतर ढंग से समझ गए होगे। कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना।